आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिमायत बाग में मिली आधी जली लाश के कत्ल की गुत्थी सुलझी, मकामी क्राइम ब्रांच ने कातिल को धर दबोचा। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत गंगापुर के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइजुद्दीन नानपाश की चादर शरीफ का निकाला गया जुलूस, अकीदतमंदों ने की शिरकत। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने किया मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान का दौरा, वजीर आला के जलसे आम से जुड़े सिक्योरिटी पहलुओं का लिया जायजा। और छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी का मनाया गया जश्न, मुख्तलिफ प्रोग्रामों का हुआ इनेकाद। अब खबरें तफसील से। हिमायत बाग में आधी जली लाश के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। तफसीलात के मुताबिक कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मकतूल का साला है। हिमायत बाग में कत्ल के बाद लाश जलाकर सबूत मिटाने के मामले की गुत्थी तकरीबन सुलझ गई है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने कत्ल के बाद मकतूल की लाश को डीजल डालकर जलाने की कोशिश का एतराफ कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कातिल मकतूल का साला है, जो अपने बहनोई के जरिए शराब पीकर अपनी बहन के साथ होने वाली मारपीट से तंग आ चुका था। कातिल ने एतराफ किया कि उसने पहले अपने बहनोई को खूब पीटा और बाद में धारदार हथियार से उसके सर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। कत्ल के बाद मुलजिम ने मकतूल की लाश को थैले में बंद किया और टू व्हीलर पर रखकर हिमायत बाग के पीछे वाक़े खेत में ले गया, जहां उसने लाश पर डीजल डालकर उसे जलाने की कोशिश की ताकि सबूत मिटाए जा सके। इस बारे में तहकीकाती अफसर ने एडीएन से बात की। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान का दौरा किया और 8 जून को होने वाले वजीर आला के जलसे आम से जुड़े सिक्योरिटी पहलुओं का जायजा लिया। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे 8 जून को औरंगाबाद के संस्कृत मंडल मैदान में जलसे आम से खिताब करने वाले हैं। ये जलसा औरंगाबाद में शिवसेना के क़याम को 37 साल मुकम्मल होने पर मुनक्कद किया जा रहा है। दरियासना औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने आज जलसेगाह का दौरा किया और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर ने जलसेगाह में पार्किंग, बैरिकेडिंग और सिक्योरिटी से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं का बारीकी से जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर ने मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान के अलावा शिवसेना रहनुमा चंद्रकांत खैरे और रुकने असम्बली प्रदीप जायसवाल और शिवसेना अहदेदार मौजूद थे। सभेच्या आयोजकांसोबत इथे पाहणी केलेली आहे आणि सिक्युरिटीच्या दृष्टीने आणि जे येणारे नागरिक आहेत त्यांना असुविधा होऊ नये किंवा शहरातील नागरिकांना असुविधा होऊ नये या अनुषंगाने आयोजकांसोबत बसून सविस्तर चर्चा झालेली आहे आणि बाहेर जिल्ह्यातनं किंवा बाहेर शहरातल्या बाहेरनं येणारे जे नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी रूट आणि त्यांची पार्किंग याबद्दलही चर्चा झालेली आहे। सभेमध्ये वेगवेगळे सेक्टर्स आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या सिक्युरिटीच्या दृष्टीने जी काही व्यवस्था करायची ती व्यवस्था पूर्णपणे करणे सुरू आहे आणि ती उद्यापर्यंत पूर्ण होईल। सोबत आमच्याकडे भरपूर आहे आणि सभेला येणाऱ्या नागरिकांसाठी आणि शहरातील नागरिकांना सुद्धा पर्याप्त मात्रेमध्ये वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी हे सर्व बंदोबस्तावर राहतील याची सविस्तर बंदोबस्त योजना तयार करण्यात आलेली आहे आणि त्यानुसार बंदोबस्त लावण्यात येईल, त्यात कुठली अडचण नाही। प्रत्यक्ष सभेच्या दिवशी ट्रॅफिकची शहरातून बाहेरून येणारे ते सर्व वाहनं कर्णपुऱ्याला आणि तिथे जागा कमी पडल्यास कर्णपुराच्या मागच्या बाजूला जो मैदान आहे त्या ठिकाणी राहणार आहे। शहरातील जे नागरिक आहेत त्यांचे टू व्हीलर वगैरे हे MP लॉ कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज जवळपासचे जे 2-3 कॉलेज आहेत त्या ठिकाणी राहणार आहे आणि प्रयत्न हा राहील की शहरातील नागरिकांना विशेष करून जालना रोड वगैरेला कुठल्या प्रकारचा ट्रॅफिकचा खोळंबा होणार नाही आणि ऑर्गनायझरने सुद्धा त्या पद्धतीने सर्वांना सूचना दिलेल्या आहेत। रियासत के अक़लियती तालीमी इदारों की तंजीम के ओहदेदारों ने आज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले से मुलाकात की
और अक़लियती तालीमी इदारों को हक़ इत्तलात क़ानून यानी माहिती अधिकार से बाहर रखने का मुतालबा किया। हक़ इत्तलात क़ानून यानी माहिती अधिकार को भारत में शफ़ाफ़ियत लाने की समत में एक इनक़लाब समझा जाता है, लेकिन जहां इस कानून का सही इस्तेमाल हो रहा है तो वहीं इसका गलत इस्तेमाल भी होता जा रहा है। हक़ इत्तलात क़ानून को दोधारी तलवार भी कहा जा सकता है, क्योंकि जहां यह आम लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है तो वहीं घपलेबाजों और फ्रॉड किस्म के लोगों के लिए वबाल जान बना हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के अक़लियती तालीमी इदारों के मुंतज़िमीन और असातिज़ा की तंजीम ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज़ एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन अमिस्टो ने आज यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले से मुलाकात की और मुतालिबा किया कि अक़लियती तालीमी इदारों को हक़ इत्तलात क़ानून से बाहर रखा जाए। तंजीम का कहना है कि माहिती अधिकार के नाम पर मुख्तलिफ अफराद इन तालीमी इदारों को परेशान कर रहे हैं और उनके कामकाज में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इस मौके पर तंजीम के रियासती सदर मुकीम देशमुख, रियासती सेक्रेटरी इलाजुद्दीन फारूकी, नायब सदर RS मुगल और दीगर अहदेदारान मौजूद थे। एमएस्टो संगठन की तरफ से माननीय कुलगुरु साहब को हमने एक निवेदन दिया है। इसमें घटना की कलम 30 के अन्वय जो संस्थाएं स्थापन की गई है अल्पसंख्यक समाज की, इस संस्थाओं में कुछ लोग जो जिनका संबंध न होते हुए भी राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट के अनुसार मालूमात मांगते हैं और वो व्यक्तिगत स्वरूप की मालूमात होती है, ऐसी मालूमात उनको न दी जाए और संस्थाओं को जो त्रास हो रहा है उसके बारे में हमने माननीय कुलगुरु साहब को निवेदन दिया है और उन्होंने इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो भी कायदेशीर पद्धति से जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसके बारे में उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है। ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। गंगापुर में सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइजुद्दीन नानपाश की चादर शरीफ का जुलूस धूमधाम से निकाला गया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत के तौर पर मशहूर इस जुलूस में अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। भारत की गंगा जमनी तहजीब की मिठास को बरकरार रखने में सूफी मकतब फिक्र और औलिया कराम का अहम किरदार रहा है। सूफी बुजुर्गान दीन ने न सिर्फ अपने अखलाक और किरदार से बरादरान वतन को अपना हमनवा बनाया, बल्कि अपने अमल और मामलात से उनके दिल जीते। मराठवाड़ा के बेशतर मकामात इन औलिया कराम और उनकी बाबरकत निशानियों से भरे पड़े हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग हैं गंगापुर के मशहूर हजरत ख्वाजा मौलाना मोइजुद्दीन नानपाश, जिनकी चादर शरीफ का जुलूस धूमधाम से निकाला गया। ये जुलूस 6 घंटों तक चला। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत समझे जाने वाले इन बुजुर्ग की चादर शरीफ के जुलूस की शुरुआत कल दोपहर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्सिमों को गुलहाए अकीदत पेश करने से हुई।
जुलूस की क़यादत गंगापुर के साबिक सदर बल्दिया फैसल चाउश मित्र मंडल ने की। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वायरस और उसकी पाबंदियों की वजह से हजरत नानपाश के उर्स का इनेकाद नहीं हो सका था। हजरत ख्वाजा मोइजुद्दीन नानपाश की दरगाह पर चादर चढ़ाकर इस जुलूस का इख्तिताम हुआ। इस मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शिवराज अभिषेक तकरीबात के तहत जाधववाड़ी की ज़राई पैदावार बाजार कमेटी में प्रसाद झोड़े मित्र परिवार की जानिब से खून का अतिया देने का कैंप रखा गया था। इस कैंप में नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 349 वर्षांपूर्वी ह्याच दिवशी ह्याच पहाटे रायगड किल्ल्यावर आपल्या त्यांचा राज्याभिषेक सोहळा झाला आणि त्यांनी स्वराज्याचा कारभार त्यांच्या हाती घेतला। समाजातील सर्व वंचित घटक 18 पगड जाती यांना एकत्र घेऊन आपल्या राजांनी त्या काळात सर्व जाती धर्म एक करून समाजाला एकतेचा संदेश दिला। त्याच राजांचा आज राज्याभिषेक सोहळा। या प्रसंगी आज औरंगाबाद शहरात येथे प्रसाद जोंड व संभाजीनगर सर्व मित्र परिवारातर्फे भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते व आपल्या समाजामध्ये एक नवीन युग आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे व हा प्रयत्न नेहमी असंच चालू राहील व आपले जे महापुरुष आहेत त्यांच्या विचारांचं अशाच प्रकारे रक्तदान शिबिर करून जेही आपले कार्यक्रम असतील ते पार पाडले जातील। छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी की याद में मनाए जा रहे शिवराज अभिषेक तकरीबात के ज़िमन में औरंगाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी की याद में मनाए जा रहे शिवराज अभिषेक तकरीबात के तहत शहर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया था। इसके तहत शहर के क्रांति चौक में पांडुरंग पाटिल की जानिब से खून का अतिया देने का कैंप रखा गया। इसके अलावा सफाई मुहिम भी चलाई गई और यतीम बच्चों में खाने की अशिया तकसीम की गई। इस मौके पर पांडुरंग पाटिल ने एडीएन से बात की। आमच्या भगवान बाबा बालिकाश्रम तेच युनिट म्हणजे दुसरं युनिट योगेश्वरी बालिकाश्रम संस्थाचालिका वाघ मॅडम यांच्या ओळखीने हा क्रांती चौक शिवरायांचा शिवराज्याभिषेक या निमित्ताने आम्हाला इथे बोलवण्यात आलेलं होतं। त्या निमित्ताने छानपैकी पार पडला हा कार्यक्रम। स्वच्छता अभियान व रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं होतं। इथं मुलांना खाण्यापिण्याची पण सुविधा व्यवस्थित केलेली होती। यूनिवर्सिटी सीनेट इंतखाबात अगस्त महीने में होंगे। इन इंतखाबात में सभी ग्रेजुएट अफराद से वोट डालने और इंतखाबी फहरिस्त में नाम शामिल करने से मुतालिक राब्ता कायम करने की अपील सीनेट मेंबर विजय सुबुकडे पाटील ने की। अधिसभेची नोंदणीला सुरुवात झालेली आहे। 2022 सार्वत्रिक जी सिनेटची निवडणूक आहे तिचा लवकरच ऑगस्ट महिन्यामध्ये मतदान होणार आहे। ती मतदान प्रक्रिया विद्यापीठ प्रशासनाने चालू केलेली आहे आणि माझं सर्व ग्रॅज्युएट जे बांधव आहेत आपले पदवीधर जे बांधव आहेत त्यांना एक नम्र आव्हान आहे की त्यांनी सर्वांनी आपापल्या नोंदणी करून घ्यावी किंवा आमच्यासारखे जे लोक आहेत की जे संपर्क कार्यालय विद्यापीठ गेटला आहे माझं आणि युवा सेना शिवसेना हे सक्रिय आहे। याच्यामध्ये सर्वांना मी नम्र विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर आपली पदवी आणि आधार कार्ड आणि 2 फोटो फॉर्म भरून घ्यावा व काही अडचण आली तर आमचे संपर्क कार्यालयावर विविध ठिकाणी सोशल मीडियावर नंबर्स आमचे सगळे कार्यकर्त्यांचे नेत्यांचे सगळ्यांचे नंबर दिलेले आहेत, त्यांनी आम्हाला संपर्क करावा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर अफराद को शामिल करने और उन्हें रिहाइश फराहम करने के मुतालबे पर भारतीय दलित पैंथर की जानिब से मुजाहरे किए गए। किरायाही ते देऊ शकत नाहीत आणि म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजनेचे घरकुल हे सर्वसामान्य की जो बेघर आहे अशा बेघरांना घर मिळाले पाहिजे ही अत्यंत महत्त्वाची आमची मागणी आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून 1124 मधली 205 जे कर्मचारी की त्यांना महानगरपालिकेमध्ये काम करण्यात आलं त्यानं, परंतु आजपर्यंत त्यांना कामावर रुजू करून घेण्यात आलेलं नाही। ही आमची दुसरी मागणी आहे। तिसरी मागणी आमची अशी आहे की 3 दिवसाआड पाणी मिळालं पाहिजे। पूर्ण उन्हाळा गेला, पैठणमध्ये एवढं पाणी आहे तळ्याला, परंतु हे सरकार काही या ठिकाणी आम्हाला पाणी पाजत नाही। आज आमच्या महिला परेशान आहेत। सलम एरियामध्ये 8 दिवसाला एकदा पाणी येतं। आमच्याकडे हाऊस नाही, आमच्याकडे कुठली टाकी नाही साठवण करण्यासाठी आणि म्हणून
3 दिवसाआड पाणी हे आम्हाला मिळालं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. प्रधान योजनेचं घरकुल आम्हाला गोरगरिबाला मिळालं पाहिजे आणि त्याचा सर्वे करत असताना याच्यामध्ये वशिलाबाजी नाही झाली पाहिजे. आणि म्हणून त्या निवेदनामध्ये प्रत्यक्षात आम्ही पत्ता आणि त्याचा मोबाईल नंबर दिलेला आहे की ज्यांना खऱ्या अर्थानं घरं नाहीत अशाच गोरगरिबाला घरं मिळाली पाहिजे. प्रधान योजनेचे आमच्या मागण्या अशा आहे, गोरगरिबाला घरं मिळाले पाहिजेत. ज्याला जागा नसेल त्याला घरं बांधून द्यायला पाहिजेत. गरीब महिला आहेत, कामाला जातात, त्याला पाणी मिळत नाही. तिसऱ्या रोजी पाणी आलं पाहिजे. ही महानगरपालिका इतकी थरकलाचे गोरगरिबाचं खूप हिनं मरण लावलंय. महिला कामं सोडून एक दिवस पाण्यासाठी घरी असतात, 8 दिवसाला पाणी येते. भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ फुर्सत के लम्हात मिल जाएं तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम महेश नवमी के मौके पर मुनक्किद किया गया। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास फुर्सत नहीं है। ऐसे में अगर कुछ पल बचपन के खेल की यादों में बिताने को मिल जाए तो क्या कहने। बचपन के खेलों से न सिर्फ ताजगी मिलती है बल्कि बचपन की सुनहरी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम वालुज सनती इलाके के बजाज नगर में महेश नवमी के मौके पर मुनक्किद किया गया। इस दौरान माहेश्वरी मंडल, किशोरी मंडल ने अनोखे मुकाबले मुनक्किद किए। इन खेलों में कैरम, स्केटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल और दूसरे खेलों के मुकाबले रखे गए थे। इस मौके पर बच्चों और बड़ों ने इन खेलों का खूब लुत्फ लिया। आज श्री माहेश्वरी मंडल वालुज प्रभाग की ओर से हैप्पी स्ट्रीट ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ने सबने बहुत जोरदार प्रतिसाद दिया है इसमें। और अलग अलग गेम जो हमने बचपन में खेले थे, अभी बड़े हमको बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है गेम। गिट्टी डंडू है, लगोरी है, कंचे है, मामाचा पत्रा हारोला है, ये सब छोटे छोटे जो हमारे पुराने गेम्स थे ये सब हमने यहाँ पर खेला है। और सब ने यहाँ पे सब लोगों को बहुत मजा आया है ये गेम खेलने में और सब ने बहुत अच्छा इसको प्रतिसाद दिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 100 लोग हम लोग यहाँ पे जमा हुए करीबन। सर्वांसाठी लहानपासून मोठ्यांपर्यंत आपले जे जुने गेम असतात ते गेम आहेत, जसे विट्टी दांडू आहे किंवा आपल्या लगोरच्या आहे, कंचे आहे, कॅरम आहे, चेस आहे, असे विविध प्रकारचे गेम आम्ही सगळ्यांकरता ठेवले। सकाळी 6:30 वाजेपासून हा सुरू झाला आणि यामध्ये मोठ्या संख्येने पूर्ण बजाजनगरमध्ये माहेश्वरी परिवारातले लहानपासून मोठ्यापर्यंत म्हणजे अगदी 3 वर्षापासून तर 80 वर्षापर्यंतचे जे सर्व आहेत ते याच्यामध्ये सामील झालेले आहेत आणि 100च्या वर तिथे उपस्थिती झालेली आहे। आणि हा जो आमचा गेम आहे हैप्पी स्ट्रीटचा हा जो इवेंट है एक 10:30-11 वाजेपर्यंत चालेल। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिम्मतबाग में मिली आधी जली लाश के कत्ल की गुत्थी सुलझी, मकामी क्राइम ब्रांच ने कातिल को धर दबोचा। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत गंगापुर के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइजुद्दीन नानपाश की चादर शरीफ का निकाला गया जुलूस, अकीदतमंदों ने की शिरकत। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने किया मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान का दौरा, वजीर आला के जलसे आम से जुड़े सिक्योरिटी पहलुओं का लिया जायजा। और छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी का मनाया गया जश्न, मुख्तलिफ प्रोग्रामों का हुआ इनेकाद। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।